मेरे एक बच्चे को तो उसकी दादी ने मार डाला और दूसरी को उसकी फुफ्फो ने, और रही सही कसर उसका बाप पूरी कर रहा है। इज्जत के साथ जनाजा पढ़ाकर दफनाने की बजाय उस नन्ही सी जान का पोस्टमार्टम करके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। शफाफ इन्वेस्टिगेशन इतनी शफाफ होती है कि जब वो सुनाई जा रही होती है तो मुजरिम को लगता है कि जब वो जुर्म कर रहा था तो उसे इन्वेस्टिगेटर देख रहा था। न जाने कत्ल की प्लानिंग तो कब से चल रही थी, लेकिन होता यह है कि हानिया जब अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि आज सुबह उसे अपने घर वापस लौटना था। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने शहान के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम सच कह रही हो ना हानिया? फरहान भाई, अगर उसके होंठ नीले पड़े हैं तो इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि उसको फेफड़ों का मसला हो सकता है, या फिर उसका सांस रोककर उसे मारा गया। मैं कह रही हूँ ना हानिया ने मारा है मेरे बच्चे को। मेरी गैर मौजूदगी में हानिया ही आई थी, हानिया नहीं मारा है। आतिका भाभी इस हादसे का नाजायज फायदा उठा रही। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्टमार्टम के बगैर ही हानिया पर केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन की जा सके? नहीं, मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। उस बच्चे का तो कत्ल हुआ हानिया, इस बात का मुझे 100% यकीन है, लेकिन वो कत्ल तुमने किया ये मैं मान नहीं सकता। क्या शहान का मर्डर हुआ है? फरहान, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो हदीका कह रही है कि वो शहान का पोस्टमार्टम नहीं करवाएगी। पोस्टमार्टम तो जरूर होगा। नहीं फरहान, मैं अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगी। ये जरूरी है अतिका। हमारा बच्चा अब जिंदा नहीं रहा जिसके जिस्म की तुम्हें परवाह है। मुझे उस कातिल का पता लगाना है और उसके लिए ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं तैयार हूं। फरहान, खुदा के लिए जुल्म मत करो। अदिका, अपनी जिद छोड़ो और याद रखो अदिका, जो पोस्टमार्टम के खिलाफ जाता है ना, तो कत्ल का शक भी उसी पर जाता है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम पर शक करूं और ये समझूं कि मेरे बच्चे की कातिल तुम हो। हानिया, ये वीडियो तुमने जिस टाइम पे प्ले की है उस टाइम पे बज रहे थे 2:03 और जिस वीडियो का प्ले टाइम है वो है 3 मिनट। इसका मतलब जब शांजी इस रूम के अंदर आ रही थी तो तुमने ये वीडियो पॉज की और उस टाइम हो रहे थे 2:06। तो इससे क्या साबित होगा जबरान? हानिया, पोस्टमार्टम से बच्चे की डेथ का एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा, और अगर ये टाइम 2:06 से 1-2 मिनट का पहले का हुआ तो फिर इसका एक ही मतलब है कि शांजे वहां से मर्डर करने के बाद सीधा तुम्हारे पास आ रही थी ताकि तुम्हारी मौजूदगी में हदीका ऊपर से आ जाए। और हानिया, जो वो बर्तन गिरा है वो हदीका से नहीं गिरा, बल्कि वो शांजे ने गिराया हदीका को चौंकाने के लिए, क्योंकि हदीका का कहना है कि जब वो कमरे में आई तो उससे पहले वो किचन में थी। अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की देर है हानिया, और मैं ये साबित कर दूंगा कि ये कत्ल शांजे ने किया।
खुद को संभालो फरहान। कैसे संभालूं खुद को? ऐसा लगता है कई जमाने से मैं एक खजाना जमा कर रहा था और अचानक से आकर सब कोई लूट कर चला गया। खाली हाथ रह गया हूं मैं। देखो फरहान, शहान के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन ये वक्त तुम्हारे और हदीका के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। इन सब के बावजूद मैं तुमसे यही कहूंगी कि प्लीज हानिया पर केस मत चलवाओ। क्यों ना चलाऊं केस? और कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को किसने कत्ल किया? मेरी बात सुनो फरहान। क्या सुनो तुम्हारी बात में शान से? मैं अपने बच्चे के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकता। अरे लेकिन ये तो सोचो फरहान कि अगर हानिया बेकसूर निकली तो सारी जिंदगी तुम हानिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये काम हानिया ने ही किया है तो क्या तुम अपनी बहन को जेल भिजवा दोगे? एक बार सोचो तो सही फरहान, क्या रह जाएगा तुम्हारी जिंदगी में? एक भाई है जो अपनी बीवी की मौत के बाद मुर्दों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। एक माँ है जो अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन पागल खाने में गुजार रही है, और एक बच्चा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बीवी पहले ही अपने बच्चे के गम में पागल हो रही है और दूसरी तुम्हारे गम में हो जाएगी। अगर तुमने हानिया को जेल भिजवा दिया तो पूरा खानदान ही उलट पुलट हो जाएगा। आप फिक्र मत करें शानज़े भाभी, हानिया पे ना ही कोई केस फाइल होगा और ना ही हानिया कसूरवार साबित होगी। जैसे मैं इस चीज को लेके 100% श्योर हूं कि बच्चे का कत्ल हुआ है, उसी तरह मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि कत्ल हानिया ने नहीं किया। बस कुछ ही घंटों के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब हानिया ने नहीं किया? क्योंकि हानिया हदीका भाभी के कमरे में तभी गई थी जब हदीका भाभी ने उसे खुद कमरे से बाहर जाने को कहा था। क्या? फरहान भाई, फोरेंसिक वालों को दरवाजे के लॉक के ऊपर किसी की उंगलियों के निशान ही नहीं मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाजे को किसी ने आज तक हाथ ही ना लगाया? इसका एक ही मतलब है कि फोरेंसिक टीम के आने से पहले किसी ने दरवाजे के लॉक को अच्छे तरीके से साफ कर दिया ताकि उसके ऊपर से उंगलियों के निशान मिट जाएं और फोरेंसिक वालों को कुछ ना मिले। और इसका यह मतलब है कि कातिल जो भी है वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। फरहान भाई और हानिया तो कातिल हो नहीं सकते, तो पीछे बचे दो लोग, हदीका भाभी और शानज़े भाभी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हदीका खुद अपने बच्चे को मारेगी? एग्जैक्टली कोई भी मां अपने बच्चे को नहीं मार सकती, तो पीछे बची आप। ये क्या हो रहा है फरहान? मैं हानिया को बचाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ और ये उसका आशिक उसको बचाने के लिए सारे इल्जामात मुझ पर डाल रहा है। आई एम सॉरी फरहान भाई, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुका हूं और मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बच्चे का कत्ल 1:50 से 2:03 के दरमियान में हुआ। और अगर यही टाइम फोरेंसिक रिपोर्ट में आ गया तो कातिल का नाम मैं पहले ही अनाउंस करता चलूं, शानज़े फरहान अहमद।
गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे किसी भी तरह पोस्टमार्टम होने से रोकना चाहिए था। लेकिन फरहान तो कह रहा था कि जो पोस्टमार्टम के खिलाफ बात करता है पहला शक उसी पर जाता है। अब मुझे किसी भी तरह ये इल्ज़ाम हदीका पर लगाना होगा, उसको पागल साबित करना ही होगा, क्योंकि जो टाइम ये कमबख्त जिब्रान बता रहा है शहान की मौत तो उसी टाइम पर हुई है। क्या करूं मैं? मुझे अम्मा को बुलाना होगा। अगर फरहान का दिमाग मुझ पर ख़राब हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो बचाने वाला भी कोई नहीं है फरहान से। कम से कम अम्मा को तो यहाँ होना ही चाहिए। अम्मा का नंबर क्यों बन जा रहा है? अब मैं क्या करूं? कैसी किस्मत पाई है मैंने। खुद तो मैं मुर्दों जैसी जिंदगी गुजार रही थी, मेरे एक बच्चे को तो उसकी दादी ने मार डाला और दूसरी को उसकी फुफ्फो ने, और रही सही कसर उसका बाप पूरी कर रहा है। इज्जत के साथ जनाजा पढ़ाकर दफनाने की बजाय उस नन्ही सी जान का पोस्टमार्टम करके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। घास चढ़ने गई है अकल तुम्हारी फरहान, क्यों दूसरों की बातों में आते हो? जिब्रान का कहना है कि हानिया ने ये सब नहीं किया। कौन जिब्रान? वो जिब्रान जो इन्वेस्टिगेटर है, तुम्हारी बहन का आशिक? वाह फरहान वाह, मैं यही तो कह रही थी कि आपकी अकल घास चरने गई है। अगर अकल होती तो कहीं जाती ना। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप मुझे तलाक नहीं देंगे ना, तब भी मैं आपको बच्चा पैदा करने नहीं दूंगी। मेरी बद्दुआ है कि आपकी दूसरी बीवी के बच्चे को भी उसकी दादी, उसकी फुफ्फो मार डालेगी। आप हमेशा बेऔलाद और नामुराद रहोगे, आप कभी बाप नहीं बन सकोगे। बद्दुआ है मेरी आपको। हेलो, हाँ अम्मा। हाँ शांजी, तुम्हारी कॉल आ रही थी, बोलो। अम्मा आप जल्दी से भाई के साथ कराची आ जाएं। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। हाय खुदा खैर करे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अम्मा वो हदीका का बच्चा फोत हो गया है। क्या? और ये सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को मारा है। हाय मैं मर गई, ये क्या कह रही हो तुम? अम्मा बस आप देर ना करें, जितनी जल्दी हो सकता है आप कराची आ जाएं, वरना फरहान तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर डाले। फरहान को तो मैं देख लूंगी, तुम घबराओ नहीं मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ। बस जितनी भी जल्दी हो सकता है ना, आप आ जाएं प्लीज अम्मा। जिब्रान, क्या हुआ? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ हानिया,
क्या वाकई शांजे ने? हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? जी फरहान भाई। क्या है इसमें? हानिया तुम एक काम करो, जाके शांजे भाभी को बुला कर लो। मैं सबके सामने इस रिपोर्ट का खुलासा करना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था बड़ी आसानी से मैं सारी बात हानिया पे डाल दूंगी, लेकिन ये कमबख्त जिब्रान, खुदा करे इसको तो मौत ही आ जाए। शांजे तुम्हें बाहर बुलाया। हाँ, किसने बुलाया है? शहान के बाप ने। देखो हानिया, मुझे तो लगता है सब कुछ हदीका का ही किया धरा है। उसी ने पागलपन के दौरे में अपने ही बच्चे बस कर दो शांजे, बस कर दो, अपनी बकवास बंद रखो और बाहर चलो। क्या हुआ? बताता हूं। अब मैं आप लोगों को सबूतों के साथ ये बताऊंगा कि बच्चे का मर्डर कब, किसने और कैसे किया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो तुम कहोगे वो सच है? जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को खुद ही यकीन आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। तो फिर हदीका को भी यहाँ होना चाहिए। मैं बुला कर लाता हूँ उसे। फरहान, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना जिंदा। अपने हाथों से मुझे मार दो, कुछ नहीं बचे इस दुनिया में मेरे लिए फरहान। तुम जानना चाहती हो ना कि हमारे बच्चे को किसने मारा है? मैं जानती हूँ, हानिया ही हमारे बच्चे की कातिल है। जिब्रान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया कि मुजरिम कौन है। चलो बाहर, हानिया और शांजे बैठी हैं, हम उनके सामने बात करते हैं। मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है और नहीं मुझे कोई जानना है कि किसने हमारे बच्चे को मारा है। आप इस घर में जितना मर्जी तमाशा लगा लें, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी एक बात सुने, अगर हानिया का जुर्म साबित हो जाता है, क्या आप उसे जेल में भिजवाएंगे? क्या आप उसे सजा दिलवाएंगे? हानिया या शांसे, किसी पे भी जुर्म साबित हुआ, फांसी पे लटका दो उसे। चलो। तुम्हारे दामन पर मेरे बच्चे का खून है। झूठे आंसू बहाकर सच्ची बनने की कोशिश मत करो। आओ बैठो। बैठो। जिब्रान, अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करो। शफाफ इन्वेस्टिगेशन इतनी शफाफ होती है कि जब वो सुनाई जा रही होती है तो मुजरिम को लगता है कि जब वो जुर्म कर रहा था तो उसे इन्वेस्टिगेटर देख रहा था। न जाने कत्ल की प्लानिंग तो कब से चल रही थी,
लेकिन होता यह है कि हानिया जब अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि आज सुबह उसे अपने घर वापस लौटना था, तो शानज़े भाभी उसके रूम के अंदर आती और आते ही उसे कहती हैं कि तुम अभी घर वापस मत जाओ, हम कल सुबह सुल्ताना आंटी से मिलने जाएंगे फरहान के साथ। क्यों शानज़े भाभी, am I right? खामोश मत रहिए शानज़े भाभी, और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आपको सिर्फ सच बोलना है, सच। क्योंकि अगर आयान वापस आकर ये बताएगा कि हानिया ने उसे कहा था कि उसे सुल्ताना आंटी से मिलने हॉस्पिटल जाना है और वो परसों वापस आएगी, तो तुम कहना क्या चाहते हो? आपसे जो पूछा आप बस उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैंने कहा था हानिया से। और कल ये बात आपने डिनर के बाद कही थी ना? हाँ। हालांकि फरहान भाई आपको ये डिनर पर ही बता चुके थे कि वो कल मसरूफ रहेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से डिनर से पहले ये बात कही थी मैंने हानिया से। मैंने कहा ना शानज़े भाभी, जहां आप झूठ बोलेंगी वही झूठ आपको आगे जाके कातिला साबित कर देगा।